संख्या 25 और 26 से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 25 में पढ़ेंगे, 26 का बोलने का प्रयास कीजिए। तथा कतिपय मास वृष्णिभोजन जामकादयेयु प्रभासं सुहेष्टारथि देव विमोहिता। अनुवाद इस प्रकार है। कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित समस्त वृष्णि भोज तथा अंधक वंशी जो कि देवताओं के अवतार थे प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारिका में ही रहते रहे। 26 नंबर आपको प्रयास कीजिएगा। तत्र स्नात्वा पितृदेवान् ऋषिंच एव ततंभसा ततर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तत्र स्नात्वा पितृदेवान् ऋषि चैव तदंभसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तत्र स्नात्वा पितृदेवान् ऋषिं चैव तदंभसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तत्र स्नात्वा पितृदेवान् ऋषिं चैव तदंभसा तर्पयित्वा विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तत्र स्नात्वा पितृदेवान् ऋषि चैव तदंभसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तत्र वहाँ पर स्नात्वा स्नान करके पितरों को देवान देवताओं को ऋषियों को च भी एवं निश्चय ही तब उसके अम्भसा जल से तर्पयित्वा प्रसन्न करके अथ तत्पश्चात विप्रेभ्यः ब्राह्मणों को गावः गौ में बहुगुणा अत्यंत उपयोगी ददुः दान में दी। अनुवाद इस प्रकार है। वहाँ पहुँचकर उन सबों ने स्नान किया और तीर्थ स्थान का जल से पितरों देवताओं तथा ऋषियों को तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गौएं दी। भगवत भक्तों में तात्पर्य है, भगवत भक्तों में कई विभाग हैं, जिनमें से नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध मुख्य है। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों न आना पड़ता हो। साधन सिद्ध भक्त बद आत्माओं में से चुने जाते हैं। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों को स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हो और किसी भी अवस्था में हो।
भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। आधुनिक काल के महान भगवत भक्त नरोत्तम दास ठाकुर की गीत हैं। तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है। उन भक्तों के लिए जो भगवान के प्रेमा भक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु लोग उतने बढ़े चढ़े नहीं हैं कि उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के निमित्त कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थान में संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्य को भी पुण्य कर्मों में भेंट चढ़ाई। नियमतः हर मनुष्य ईश्वर देवता महान ऋषियों अन्य जीवों सामान्य जनों पूर्वजनों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनमें से विविध प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण भूमि स्वर्ण तथा अच्छी तरह पाली पोसी गौ में भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददामि सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फिर से प्रातःकाल में श्रीमद् भागवत के सत्संग स्वागत है। भागवत की महिमा प्रभुपाद जी बताते हैं कि भागवत की महिमा बार बार जब तक नहीं श्रवण करेंगे तब तक भागवत में हमारी रुचि नहीं आएगी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी से लेकर चाहे जितने भी आचार्य चाहे कहीं भी कथा होता है तो सबसे पहले भागवतम का थोड़ा सा भी महात्म्य सुनना आवश्यक है। कोई प्रभुपाद जी कहते थे कि भागवत इतनी महान है कि इनका रोज चामर और पंखा से रोज जलना चाहिए। भगवान से थोड़ा भी भिन्न नहीं, अभिन्न है, स्वयं कृष्ण है। आप एक एक अंग का वर्णन इसमें से देख सकते हैं। एक अध्याय मतलब एक स्कंद, 2 स्कंद, 3 स्कंद, 4 स्कंद, एक एक अंग है भगवान का। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा टाइम, बहुत लोग ऐसे सोचता है कि इससे टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये आपका टाइम इन्वेस्ट है, वेस्ट नहीं है। आपका ये भगवत कृपा का, ये भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में टाइम इन्वेस्ट है, वेस्ट नहीं। लेकिन बाहर के लोग ज़्यादातर सोचते हैं वेस्ट है। इसकी महिमा न सुनते हैं और न उनको धारण करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है।
तो आज के श्लोक में श्रीमद् भागवतम में विदुर जी उद्धव जी का वार्तालाप है। तो उद्धव जी विदुर जी को एकदम विस्तार से हर एक कथा सुना रहे हैं। तो अभी प्रभास क्षेत्र में हर एक यदुवंशी का नाश हो चुका है। प्रभास क्षेत्र में जाके और कैसे नाश हुआ ये आप लोग सुनते आ रहे हैं। शाम जो था वो कैसे नाटक करके अपना एक गर्व बनाया था और विष्णु का श्राप मिला उनको। देखिए ये आश्चर्य की बात है कि भगवान के पुत्र, वहाँ के द्वारिका के जो भगवान के पुत्र हैं, वो कैसे एक ऋषि, महान ऋषि से जो वशिष्ठ मुनि वहाँ पे और कौन था दुर्वासा मुनि, उनसे कैसे मजाक कर सकते? आप प्रभुपाद जी से मजाक कर सकते? बड़े अगर ऋषि लोग आए, आप जान पहचान में वहाँ पे तो सेवा करते हैं ऋषि मुनि का, लेकिन मजाक कैसे किए? और वो भी ऐसा घटिया मजाक। कोई प्रभुपाद जी से या बड़े संत से, कोई आचार्य से मजाक नहीं कर सकता, लेकिन ये शाम वो मजाक कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भगवत इच्छा था, भगवान की इच्छा से ये सब हो रहा था। नहीं तो द्वारिका में जितने भी ऋषि मुनि आते थे सबको बड़ी सम्मान दिया जाता था। मतलब किसी से भी मजाक नहीं करते थे। बाहर के लोग अगर कोई संत आए तो उनकी सेवा करते थे, मजाक नहीं करते थे। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं अगर कोई मेरे घर ब्राह्मण आता है तो चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना बोले, मैं उनको हंस के मुस्कुरा के ही उनको विदा करता हूँ। एक बार द्वारिका में, तो वहाँ के द्वारिका के बच्चे लोग जितने भी थे वो खेल खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते खेलते एक कुएं के पास जाता है। कुएं के पास एक छिपकली दिखते हैं, छिपकली। तो वहाँ पे छिपकली देखते हो, छिपकली हम लोग देखते हैं ना आकाश इधर उधर, मतलब आकाश में तो नहीं, ये क्या कहते हैं छत में या कहीं भी जहाँ पे गंदा जगह हो वहाँ पे छिपकली। तो छिपकली छोटा होता है, उसका आकार छोटा होता है, तो नॉर्मल है, देखना कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो छिपकली था, वो सब बच्चों ने जो छिपकली देखा, वो छिपकली बहुत विशाल काया था, एकदम विशाल काया था, और छिपकलियों का मुख भी बहुत बड़ा था। उनका पूरा विशाल काया देख के सब बच्चे लोग आश्चर्यचकित हो गए। आज तक मैंने ऐसा छिपकली नहीं देखा है, कहाँ से छिपकली आया? तो थोड़ा देर के बाद में पता चलता है भगवान स्वयं आते हैं वहाँ पर। भगवान आते हैं तो वो कुएं में होता है छिपकली, और भगवान ऊपर से ही केवल हाथ बढ़ा के और स्पर्श करते हैं। कुआं नीचे, भगवान का हाथ जैसा नॉर्मल मनुष्य जैसा हाथ, लेकिन भगवान वहाँ पे इतना लंबा हाथ करके और उस कुएं में उस छिपकली को टच करते हैं। तो वो जब टच करते ही नृग महाराज वो होते हैं, वो पूर्व जन्म में नृग महाराज होते हैं। तो बहुत सुंदर एक देवता जैसे स्वरूप में आ जाते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये बच्चे लोग देखे तो और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस घटना को देखे। तब भगवान उनसे पूछते हैं कि आपका हालत कैसे हुआ ऐसा, आप छिपकली के रूप में कैसे आए? तब नृग महाराज वहाँ पे बताते हैं कि प्रभु आपके दर्शन पाने के लिए वास्तव में ये संतों का श्राप नहीं था, ये बहुत बड़ी वरदान था, इसीलिए आज आपका दर्शन हो पा रहा है। और दूसरा कारण ये है, मैं छिपकली शरीर धारण करने का, एक बार मैं ब्राह्मणों को गौ दान किया था। जितने ब्राह्मण थे सबको दान कर रहा था, तो सब अपना अपना गाय लेके जा रहे थे, और उनका कर्तव्य ही था यज्ञ जितने भी करते थे उसमें गाय दान करते थे, बहुत गाय दान करते थे। नृग महाराज जितना बहुत बड़े दानी माने जाते हैं, आप भागवत में पढ़ सकते हो। तो इतना दान करते थे। एक बार क्या हुआ, ब्राह्मण को जो गाय दान किया और दूसरे ब्राह्मण को जो गाय दान किया, वही गाय एक फिरता आके और फिर उस गौशाला में आ, जो दान किया हुआ गाय था उसमें से फिरता आके और फिर गौशाला में मिक्स हो गया। होता है ना, गाय तो
मतलब अगर उसका माँ कहीं पर है तो पता कर लेता है। जैसे भैंसी या एकदम वो जीव होता है वो नहीं पता कर पाता, लेकिन गाय का बछड़ा जो है, आप केवल वो बछड़ा खोल दीजिए, वो अपने माँ के पास ही जाके दूध पिए, इतना उनका कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होता है। तो अपने माँ के पास ही जाएंगे, तो पता नहीं उसमें से उनका पुत्र था कि पुत्री था, वो गाय वो चुपचाप दान कर दिए थे और वो खोजते खोजते फिर आगे गौशाला में मिक्स हो गए। तो महाराज को पता नहीं चला कि ये दान दिया हुआ गाय आके इसमें मिक्स है। तो फिर दूसरे दिन यज्ञ हुआ, यज्ञ में फिर महाराज ने गौदान किए, बहुत ब्राह्मणों को दान किए, तो वो जो दान किया हुआ गाय था वो फिर से दान दिया गया। देखिए आजकल, और इसी के कारण वो ब्राह्मण जब आते हैं तो जब गाय लेके जाते हैं तो वहाँ पे देखिए भगवत इच्छा वास्तव में कैसे इतने सारे गाय में कैसे पहचान गए कि ये मेरा दिया हुआ गाय है। वो जो पहले दान दिया हुआ था ब्राह्मणों को, तो वो ब्राह्मण ने पहचान लिया कि ये गाय तो हमको दान दिए थे आप, इनको कैसे दिए। तो दोनों में झगड़ने लगे। महाराज बोले कि इस पाप से हमको मुक्त कीजिए, आप इसके बदले लाखों गाय ले लीजिए। लेकिन हमको पता नहीं चला कि वास्तव में ये गाय आपका दान दिया हुआ है। यहाँ पे न राजा का गलती है न ब्राह्मण का गलती है, लेकिन देखिए भगवत इच्छा जो होता है, आप प्रश्न नहीं उठा सकते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे भाई इसीलिए तो भगवान है वो, है ना। भगवत इच्छा जो हो वो कर सकते हैं। हाँ, फिर भी भगवान आके इस संसार में जनरल एकदम हमारे सामान्य मनुष्य जैसे क्रियाकलाप करते हैं, आपके जैसे व्यवहार करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को अपना गुरु मानते हैं, वैष्णवों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, भगवान की श्रेष्ठता है। लेकिन भगवान अगर कुछ नियम उल्लंघन भी करे तो आप प्रश्न नहीं उठा सकते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि भगवान की इच्छा है। तो यहाँ पर भगवान की इच्छा था। यहाँ पर भगवत नृग महाराज को बहुत, क्योंकि इतनी दान करते थे वैष्णवों को कि मतलब दान करने का फल क्या हो। आप दान करके स्वर्ग प्राप्त करो, कि सुखी प्राप्त करो, कि धन ज़्यादा प्राप्त करो। लेकिन नृग महाराज जो दान करते थे निस्वार्थ भाव से दान करते थे ब्राह्मणों को। तो देखिए देखने में लगता है वहाँ पे ब्राह्मण इनको श्राप देते हैं कि आपने मेरा दान दिया हुआ गाय आप दूसरे को दान दिए, इसीलिए आपका छिपकली स्वरूप होगा, छिपकली रूप में आना पड़ेगा आपको कलयुग। तब जाके, नहीं कलयुग में नहीं, सतयुग का ही बात है। तो उनको छिपकली रूप में आना पड़ा। तो ये एक तरह से देखने में लगता है कि उनको बहुत बड़ा श्राप मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए भगवत दर्शन हुआ, भगवान स्वयं आके इनका उद्धार किए, है ना। तो नृग महाराज वहाँ से ये सब कथा बताते भगवान को, तो भगवान उनको फिर आदर सत्कार के साथ फिर वैकुंठ उनको भेजते। अब देखिए भगवान से लेके यदुवंश से लेके जितने भी राजकुमार थे वहाँ पे सब मतलब ब्राह्मण को सत्कार करने के लिए, चाहे कोई भी कहीं से भी आया हो, एक छिपकली से लेके सबको आदर करते थे। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े ऋषि मुनि को कैसे अपराध कर लिया, एकमात्र भगवत इच्छा है। इसीलिए भगवान इसमें 25 नंबर में देखिए बता रहे हैं कि कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि भोज अंधक वंशी जो कि देवताओं के अवतार थे, ये प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वो द्वारिका में ही रहे। अपने नित्य भक्त में और देवताओं में बहुत आकाश पाताल के अंतर है ना। जैसे अनेक कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, सरकार के, और उनके जो पर्सनल अपना असिस्टेंट है, अपना घर के परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्य में और कर्मचारी में अंतर है तो सरकार का ही सब। जो करेंगे, जो कहेंगे कर्मचारी भी करेगा और जो कहेंगे परिवार का इनका सदस्य भी करेगा। लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। दोनों में प्रेम का अंतर है, दोनों में व्यवहार का अंतर है। तो इसी तरह यहाँ पर जितने भगवान के नित्य पार्षद थे, उनके नित्य भक्त थे, वो देवता भगवान के साथ ही द्वारिका में रहे
और जितने देवता थे, ये देवताओं को अपने में अपने झगड़ा करते ही नहीं थे द्वारिका में। तो अब झगड़ा करते नहीं तो ये फिर भगवत धाम कैसे जाएंगे, लौट के कैसे जाएंगे? तो कुछ न कुछ तो बहाना होना चाहिए, कुछ न कुछ तो बहाना होना चाहिए। इसीलिए भगवान एक बहाना के थ्रू, जो कभी मतलब झगड़ा नहीं करते थे, वो कैसे मदिरा पान करके अपने में, और एक घास से, देखिए वहाँ पे जो क्या कहते हैं मुसल जो था, मुसल को पीस के और पानी में फेंक दिया गया था। तो मुसल जो आप अभी लोहे को आप घसीट के पूरा घस के और पानी में फेंकिए, तो जहाँ पे आप पानी में फेंकेंगे वो लोहा के धूल वहीं पर बैठ जाएंगे, बैठेंगे ना। लोहा कभी तैरता नहीं है, लोहा तैरता है? लोहा पानी में रखिए तो तैरता नहीं। लेकिन यहाँ पर ये पता, प्रभास क्षेत्र में जो हुआ वो कहाँ से कहाँ, मतलब दूसरे जगह पे हुआ था, घिस के फेंका गया था द्वारिका में, और वो प्रभास क्षेत्र में जाके वो लोहा के जो धूल था वो चला गया, और जितने धूल था वो सारे धूल एक तृण के समान घास बन गए, और जो मुसल था वो मछली के पेट में चला गया था। तो घास से किसी को मार सकते हैं, लेकिन घास वहाँ पे, घास भी इतना भाला जैसे घास था, तलवार जैसे घास, किसी का भी हत्या कर सकते। तो ये केवल भगवत इच्छा से ही सारा, देखिए प्रोसेस कैसे मिल रहे हैं, समझ में भगवान की लीला। इसीलिए आचार्यगण भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी लीला, ये शास्त्र पढ़ के भी पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता। भगवान स्वयं अपने ही स्वरूप को खुद नहीं समझ सकते। सच में अपना स्वरूप में, अपने आप में कितना बल है, कितना ये धन है, इसीलिए अनंत कहा जाता है उनको, कोई अंत नहीं है। भगवान को भी समझ में नहीं आता, इसीलिए अपनी भगवत्ता, अपनी प्रेम, अपनी स्वरूप, अपनी सुंदरता नहीं समझ में आया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके, और इसको समझने के लिए कि भक्त लोग मेरे को देख के, मेरा भजन करके क्या आनंद प्राप्त करता है, क्या आनंद होता है उनको, मैं आनंदित, मेरे से ज़्यादा आनंदित रहता है। तो ये सोच के चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव लेके आए। और ये दूसरा बात यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि तीर्थ यात्रा, यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर के उदाहरण देते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। प्रभुपाद जी केवल अनुवाद लिखे हैं, ये भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। वो जितने यदुवंशी थे सब प्रभास क्षेत्र में तीर्थ में गए थे, अपने निजी तीर्थ को छोड़ के दूसरे तीर्थ में गए, है ना। भगवान का अपना घर था ना द्वारिका, और द्वारिका के छोड़ के और प्रभास क्षेत्र में गए थे। तो यहाँ पे देखिए तीर्थ, इसीलिए तीर्थ में केवल जाना, यदुवंश लोग तो जितने गए थे, क्यों गए थे, क्योंकि उनके जितने भी अब बेटा बेटी तो जितने भी संतान तो द्वारिका में ही थे ना, और उनके जो अपने में अपने लड़ के और झगड़ के जो मर गए थे, तो उनको तो पिंडदान देना होगा, श्राद्ध करना होगा, तो सब जाके उस प्रभास क्षेत्र में पिंडदान किए थे, श्राद्ध किए। तो प्रभुपाद जी दूसरा ये भी बात बताते हैं तात्पर्य में कि श्राद्ध देना वास्तव में उचित है कि नहीं। तो बताते हैं कि जब तक आपका 24 आवर्स भगवान के जितना आप कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं हो, तब तक आपको पिंडदान से लेके श्राद्ध से लेके 13वीं जितने भी होता है, ये सारा काम करना पड़ता है। जब आपका पूर्ण रूप से केवल कृष्ण के चरणों में मति लगा है और कोई संसारिक इच्छा नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक काम नहीं करते, आप केवल भगवान के भजन में लीन रहते, तो फिर उसको जरूरत नहीं है ना, उसको पिंडदान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिंडदान अगर नहीं देंगे हम लोग, बहुत लोग कह देंगे अरे हम भजन करते हैं भगवान का, तो पिंडदान देने की क्या जरूरत है। अरे यहाँ पे यदुवंश से ज़्यादा बड़ा भक्त हम लोग थोड़ी हो गए। यदुवंशी तो स्वयं देवता थे, और ये भी पिंडदान करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए गए, तो इनसे बड़े तो नहीं हो सकते। चैतन्य महाप्रभु से बड़े तो नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ही श्राद्ध किए थे अपनी माता के, है ना।
और शंकराचार्य अपनी माता के किए। सन्यासी वेश अगर कोई धारण कर लेता है तो उनको घर जाने के लिए नहीं होता। गुरु महाराज बताते थे कि जब गांव भी अगर जाना होता था कभी, तो मैं दूसरे के घर में, या वहाँ पे एक मठ था गांव के, वहाँ पे मैं रहता था, घर में कभी नहीं जाता था। तो अपने घर में सन्यासी को ये शास्त्र अनुसार है। अब यहाँ पे ये अगर नियम लेते हैं आप कि जैसे आप अपने माँ बाप के पास नहीं मिलने जाते हो, तो वो भी तो एक जीव है ना, है ना, माँ बाप भी तो एक जीव है। तो जैसे दूसरे पर कृपा करने के लिए आप जाते हो, वैसे तो आप अपने घर पर भी तो जा सकते हो। तो इसका अर्थ आपके मन में भेद है, बाहर के लोग और मेरा परिवार, तभी तो आप अपने परिवार से मिलने नहीं जाते। तो गुरु महाराज जी कह रहे थे कि सच में मेरे अंदर अभी भी परिवार का वो था कि मेरा परिवार है, इसीलिए मैं नहीं जाता था। लेकिन जो भगवत पूरा पूर्ण शरणागत है वो नहीं जाएंगे तभी चलेगा, और जाता भी तभी चलेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उनको सब पे कल्याण करना उचित बनता है। पत्री प्रभु जी उधर गुजरात में अक्षरधाम में गए थे, तो वहाँ के जो स्वामी नारायण के जो प्रेसिडेंट थे साधु, तो प्रभु जी को बोले कि अरे मैं तो माता पिता से लेके घर द्वार सारा छोड़ दिया हूँ, अब कोई आसक्ति नहीं है, मतलब आराम से भजन करना है भगवान का, नारायण नारायण जपते हैं और यहाँ पे रहते हैं। लेकिन मैं अपने माता पिता से, मेरे माता पिता बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, लेकिन मैं मिलने नहीं जाता। तो पत्री प्रभु जी उनको बोले, देखिए पकड़ लिए प्रभु जी बोले कि इतने सारे पर आप कृपा करने के लिए, जीव दाया करने के लिए आप जाते हो, हर जगह पे मंदिर बनाते हो, मिलते हो सबसे, लेकिन अपने माता पिता का फेस भी नहीं देखना चाहते, मुख भी नहीं देखना चाहते। इसका अर्थ आप अपने माता पिता पे दया नहीं आई आपकी, है ना। जैसे आप दूसरे को दया करते हो वैसे तो उन पर भी कर सकते हो ना, वो भी तो संसार के एक व्यक्ति है ना संसार में। तो आपके अंदर अभी भेद है। प्रभु जी बोले थे तो स्वीकार किए। कांतिश प्रभु जी बता रहे थे, सुंदर श्याम प्रभु, कांतिश प्रभु और 3-4-8-9 लोग गए थे अंदाज अक्षरधाम में, तो एक बता रहे थे स्वामीनारायण। तो जब तक हमारे अंदर ये भौतिक बातें जब चलता रहता है ना, तब तक ये सारे संसार के जो लोक धर्म है इसको पालन करना ही होता है। क्योंकि इस लोक में रह रहे, जैसे जिस देश में आप जाएंगे उस देश का नियम पालन करना होता है। और प्रभुपाद जी दूसरी बात ये भी बता रहे हैं कि वैष्णव कभी कभी अपनी इच्छा से आते हैं, मतलब साधन नित्य अशुद्ध, जैसे शुरू में बताते हैं कि नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध जो होते हैं ये अपनी इच्छा से आते हैं इस संसार में। जैसे जेल में कैदी भी रहता है और जेल में जेलर भी रहता है, तो दोनों में अंतर है। जैसे कोई ब्रह्मचारी जेल में प्रचार करने गए गीता बांटने, तो अगर कोई आएगा और पूछेंगे कि नवरत्न प्रभु कहाँ गए हैं, तो वहाँ से एक ब्रह्मचारी जवाब देते हैं कि जेल में गए हैं। तो जेल में दोनों का उदाहरण तो जेल में गए हैं बता रहे हैं, वो कैदी भी जेल में, तो दूसरा अगर सुनने वाला जो व्यक्ति हो तो वो क्या कहेंगे कि जेल में गए हैं, मतलब जेल में है, लेकिन जेल में क्या करने गए हैं ये अंतर है ना। अब जेल में भगवत गीता का प्रचार करने गए, भगवान का प्रचार करने गए। उसी तरह संसार में देखिए जय विजय भी, अब यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम को चला जाता है इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। फिर कैसे आते हैं? नित्य सिद्ध होके भी वहाँ से कैसे आते हैं? क्योंकि उनका अंश यहाँ पे प्रचार करने के लिए आते हैं अपनी इच्छा से। जैसे जेलर जेल में जा सकता है, आ सकता है, उनकी इच्छा, बंधन नहीं है। लेकिन जो साधन सिद्ध है उसको चूज किया जाता है, उसमें कलेक्शन करते हैं कि कौन अपने साधना के बल से, भगवान की कृपा से अगर वो आ जाए, भगवान को प्राप्त कर ले, भक्ति करने लग जाए, तो वो उनको फिर भगवान कृपा करते हैं। देखिए
आगे बताते हैं कि साधन सिद्ध भक्त बद्ध आत्माओं में से चुने जाते हैं। बद्ध आत्मा है इस संसार में। अब नित्य बद्ध होता है, नित्य सिद्ध होता है। मतलब नित्य बद्ध का अर्थ कई लोग कहते हैं कि नित्य बद्ध मतलब हमेशा से हम इसी संसार में हैं क्या? हमेशा से इसी संसार में हैं? नहीं। नित्य बद्ध का अर्थ ये भी आचार्यगण बताते हैं कि अनंत काल से इस संसार में हम पड़े हैं, अनंत काल से। तो जब जैसे अमर कहा जाता है ना, अमृत पी लेता है तो अमर हो जाते हैं, तो इसका अर्थ अमर होना मतलब वो कभी नहीं मरेंगे ऐसा नहीं है। उसका उम्र बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा कि इस मनुष्य से मतलब देवी देवताओं से भी बड़ा हो जाता है। जैसे दीर्घायु भव कहते हैं ना, चिरंजीवी भव। तो चिरंजीवी भव का अर्थ ये नहीं कि मतलब वो कभी नहीं मरेंगे। होता है कि देवी देवता से भी कई कल्पों तक वो रह सकते हैं, है ना, कई कल्पों तक वो रह सकता है। उसी तरह ये जो बताते हैं कि नित्य बद्ध जो है इस संसार में नित्य बद्ध मतलब अनंत काल से इस संसार में फंसे हुए हैं, अनंत काल से, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, इसीलिए नित्य बद्ध कहा गया। लेकिन हम लोग अगर भगवान, इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ से हम चूज करके भगवान के धाम जा सकते हैं नित्य बद्ध होते हुए भी। नित्य बद्ध बड़ी विडम्बना है। आप अपने खुद से एक अनुभव ले सकते हो। आप रोज भागवत कथा सुनते हो, रोज चैंटिंग करते हो, रोज भागवत कथा श्रवण करते हो, सब भक्तों का संग भी करते हो, लेकिन फिर भी हमारी जो नेचुरल रुचि भगवान के पास नहीं आ रहा, भगवान में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वास्तव में नित्य बद्ध है। जो नित्य सिद्ध है, देखिए वो कहते हैं ना, जब जन्म लेते हैं तभी से उनकी लक्षण से पता चल जाता है कि वास्तव में नित्य सिद्ध है या नित्य बद्ध है। प्रभुपाद जी देखिए उनके जन्म से ही पूरा कुंडली से लेके उनकी भविष्यवाणी से लेके सब पढ़िए तो पता चलता है कि नित्य बद्ध नहीं थे प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध थे। लेकिन नित्य सिद्ध होते हुए भी संसार में जीवों को कल्याण करने के लिए स्वयं इच्छा से इस संसार में आए, कल्याण करने के लिए। एक इसमें जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ के चले गए इस धराधाम से, तो कुछ ही दिन बाद तमाल कृष्ण महाराज का एक्सीडेंट हुआ था मायापुर धाम में। गाड़ी से जब एक्सीडेंट हुआ, तमाल कृष्ण महाराज का इतना मतलब बेरहमी से उनका मृत्यु हुआ था, शरीर छोड़े थे, कि लोग तो भ्रम में पड़ गए कि बाप रे बाप, प्रभुपाद जी के पर्सनल सेक्रेटरी ऐसा कैसे इनकी इतनी मतलब मृत्यु हो सकता है ऐसे विडम्बना के साथ। तब जाके वहाँ पे एक प्रभु जी थे, बहुत वो भविष्यवाणी जानते थे, कुछ पंडित थे के बातें भी जानते थे। तो उनसे बोला गया, तो इनकी तमाल कृष्ण महाराज के भविष्यवाणी देखे, तो वहाँ पे बताए प्रभु जी कि प्रभुपाद जी के साथ हर समय तमाल कृष्ण महाराज सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, कभी भी पीछे नहीं हटते थे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता था, समस्या आता था, तो कॉल तमाल, हर समय तमाल कृष्ण महाराज को ही बुलाते थे। उनके राइट हैंड थे प्रभुपाद जी के, कहीं भी प्रभुपाद जी उनको नहीं भूलते थे। तो यहाँ पे वो प्रभु जी बताए जो मतलब समुद्री शास्त्र के अध्ययन किए थे, तो वो प्रभु जी बताए कि प्रभुपाद जी इस धराधाम में अब लीला करके प्रचार करके दूसरे लोक में गए प्रचार करने। तो वहाँ पे भी तमाल कृष्ण महाराज की आवश्यकता पड़ी। तो अब इनकी कब जाएंगे, कब रोग लगेगा या कब जाएंगे, तो ये तो बहुत लेट हो जाएगा ना। तो जैसे यहाँ पर रहते थे प्रभुपाद जी, तो कॉल तमाम कहते थे तो तुरंत आ जाते थे। तो वहाँ पे कोई उपाय नहीं था, इसीलिए एक्सीडेंट करा के और जल्दी से जल्दी वहाँ पे ले गए, ऐसा बताया रहे थे प्रभुपाद जी। हर लोग अभी भी प्रभुपाद जी दूसरे लोग में प्रचार करने जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े वैष्णव से मैंने सुना। और यहाँ पे प्रभुपाद जी स्वयं बता रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं वो अपनी इच्छा से भौतिक जगत में आके प्रचार करने जाते हैं। भौतिक जगत का ये केवल संसार नहीं, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, सब भौतिक जगत ही मान करते हैं।
तो ये आज के प्रसंग इतना ही कहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। किसी का कोई ठीक है प्रश्न है तो ले सकते हैं। नित्यबद्ध, अब आप हो सकते हैं नित्य सिद्ध, लेकिन मैं तो नित्यबद्ध हूँ। हाँ, भगवान के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए, भगवान के प्रति जो लगाव होना चाहिए, भगवान के प्रति जो मन होना चाहिए वो नहीं होता। वैसे भगवान के प्रति हमको आकर्षण, वैसे भगवान के प्रति मन लगाए। कैसे भगवान के प्रति मन लगाएं? क्योंकि रोज कथा सुनते हैं, रोज चैंटिंग करते हैं, फिर भी मन नहीं लगता। तो इसका मतलब यही उपाय है। जो आ रहे हैं नित्य आप भागवत कथा श्रवण करने आ रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, यही उपाय है प्रभु जी। और कोई घोर के और पिला देना मतलब वैसा नहीं होता। इससे आगे हाँ, इससे आगे प्रभु जी अब क्या है, हाँ ये कर सकते हैं आप कि जिस तरह से अभी लगे हो इससे और ज़्यादा सीरियस होकर भगवत सेवा में ज़्यादा टाइम दे सकते हो आप, है ना। मत केवल ऐसा ही, जैसे आपको पैसा कमाना हो तो 10,000 कमाना होता है तो थोड़ा मेहनत होता है ना। अगर आपको उससे ज़्यादा कमाना है तो डबल ड्यूटी करना पड़ता है ना। अगर और ज़्यादा पैसा कमाना है तो और ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ता है ना। करते हैं कई लोग। मैं जब 11 क्लास में था तो मलंगवा में मेरे को पैसा बहुत कम पड़ता था कॉलेज के फीस के लिए, तो मैं फ्लाई फैक्ट्री में एक दिन काम किया था। तो एक दिन काम किया तो वहाँ पे मेरे को तो 7 घंटा केवल काम करते थे। तो बाप रे बाप, मतलब कॉलेज जाना तो दूर, मतलब इतना थके थे कॉलेज में जाके भी छप पूरा एकदम नींद आता था कि। लेकिन वहाँ पे और दूसरे लोग जितने भी थे वो प्रभु जी डबल ड्यूटी करते थे, 18 घंटा ड्यूटी करते थे। इतना हेवी काम होता है, इतना हेवी काम की बात होती है। पैसा ज़्यादा आता है लेकिन बहुत हेवी काम होता है। गंध भी आता है वहाँ पे, फ्लाई जो गंध मतलब कई दिनों से सड़ा रहता है वो सब गंध आता है, मुंह बांध के वहाँ पर। हमको लगा ये कैसे जी रहे हैं ये सब। 18 घंटा ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी सब करके, और केवल 2-3 घंटा सोते हैं, वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर सब कुछ करते हैं। कितना मेहनत, मतलब पैसा कमाने के लिए। और वो लोग और सोच रहे थे कि प्रभु जी इतने से भी नहीं पहुंचता। उस समय तो प्रभु जी नहीं कहते थे, कहते थे कि भाई इतना से भी नहीं होता। ये वो बता रहे थे लगभग कितना 42,000 रुपये महीने का कमाता है। तो 42,000 रुपये से भी उनको जीवन में पूर्ति नहीं हुई, वो और ज़्यादा कमाना चाहते थे। तो वो सोचते थे कि विदेश जाऊँ कि कहाँ जाऊँ, इससे भी अच्छा काम मिले। तो देखिए पैसा कमाने के लिए क्या इंटेंशन, मतलब कितना मेहनत करने की प्रबल इच्छा है। अपने शरीर को नहीं देख रहे हैं, मेहनत को नहीं देख रहे हैं, पैसा केवल देख रहे हैं। तो इसी तरह भक्तों को भी ऐसा ही चाहिए कि केवल भक्ति को ही देखे। जब आप भक्ति पर फोकस हो कि केवल निस्वार्थ भाव से हमको भगवान की सेवा करना है, केवल निस्वार्थ भाव से, वो अटैचमेंट। इसीलिए आप मतलब अब देखिए, अब ये भी एक विडंबना है कि पढ़ने की भी इच्छा नहीं आता और भगवत संग भी करने की इच्छा नहीं आता। तो ये तो इच्छा लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बुद्धि दी है भगवान ने, कोई जानवर नहीं। मतलब भगवान इसीलिए सबको, मनुष्य को बुद्धि दी है कि बुद्धि लगाओ इस चीज़ में। हम लोग अनेक चीज़ में बुद्धि लगाते हैं, इससे अच्छा भगवत सेवा में बुद्धि लगे। क्योंकि जब तक बुद्धि नहीं लगाएंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, इस संसार में ही बार बार जन्म लेंगे, बार नहीं। हमारे पास अगर मैं मूर्ख होता, पागल होता, बुद्धि काम नहीं करता तो ये अलग बात है भाई। लेकिन आपके पास तो सारा चीज़ में बुद्धि लग रहा है और भगवत भक्ति में बुद्धि नहीं लग रहा है, ये तो कोई बीमारी है ना, कुछ है, गड़बड़ है कुछ, है ना। ये इस पर मनन करना चाहिए, है ना। नहीं तो ये हम ऐसा ही फंसे रहेंगे जी, और कोई उपाय नहीं। इतना तो बुद्धि लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। हमको भी इससे ज़्यादा उपाय नहीं। हाँ,
हाँ वास्तव में योग कोई उपाय तो देते हैं कि अरे चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, मतलब क्या कहते हैं पुस्तक पढ़िए, भगवत सब, लेकिन मेन बात उनका इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज़ में, तो वो कैसे करे बेचारा। तो ये इंटरेस्ट तो आपको लाना पड़ेगा इसमें, है ना। इसीलिए आपको इस मनुष्य शरीर दिया गया है, कोई भोग करने के लिए नहीं दिया गया। अगर भोग करने के लिए दिया जाता ये शरीर तो आप सदा सदा केवल भोग ही करते रहते, है ना। एक बार विवाह करते तो कई कल्पों तक रह जाते, है ना। लेकिन होता है आजकल तो 5 वर्ष 10 वर्ष 25 वर्ष में ही डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स क्या अगर हो तो कोई न कोई लफड़ा हो ही जाता है ना। इसका अर्थ आप कोई भी मिठाई भी खाइए तो ज़्यादा खा नहीं सकते, अच्छा कपड़ा लगाइए तो ज़्यादा दिन लगाएंगे, अच्छा कपड़ा लगाएंगे तो नॉर्मल हो जाता है, कोई आपको फीलिंग नहीं है। 5 स्टार होटल में रहिए तो शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, ओहो क्या दामदार जगह है, लेकिन जब 1 महीना 2 महीना 5 महीना 1 वर्ष हो जाएगा तो फिर आपको नॉर्मल लगने लग जाएगा, है ना। 5 स्टार होटल भी आपको कम पड़ेगा। तो भोग की इस संसार में कोई वस्तु है नहीं, ऐसे दिखने में लगता है भोग है, लेकिन भोग कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि क्षमता भोग करने के लिए नहीं दी है, बुद्धि दी है केवल भगवत है। इसीलिए वेद का पहला वाक्य है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना। तो इसी उद्देश्य को छोड़ के बाकी सारा उद्देश्य हम पूरा कर लेते हैं और इसी उद्देश्य को मोटरी में बांध के घर में रखते हैं। समझ में ठाकुर जो यदुवंशी लोग हैं अपने क्षेत्र छोड़ के प्रवास क्षेत्र में जाके वहाँ एक प्रसंग उल्लेख किए थे। हाँ, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। तीर्थ यात्रा की हाँ, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर इसीलिए बोले हैं कि अगर आप तीर्थ यात्रा करते हैं, हम लोग जो मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तीर्थ यात्रा नहीं है, भगवान का अपना घर है ना। मेरा मतलब जाना और मन, हाँ ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि तीर्थ यात्रा जाना चाहिए नहीं चाहिए। तीर्थ यात्रा जाते हैं तो आपका इंटेंशन क्या है, मतलब तीर्थ यात्रा में जाके भ्रमण करना हो, बहुत गजब का चीज़ है, बहुत मतलब इधर उधर भ्रमण किया, आपकी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कई लोग जाते हैं। सच में मैं यहाँ भी गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी देख लिया, वहाँ भी देख लिया। तो ये तीर्थ यात्रा ऐसा ही बताया जाता है कि आपका व्यायाम, केवल आपका शारीरिक व्यायाम और खर्च केवल होगा, कोई लाभ नहीं। ये मन का भ्रम है केवल, सच में, है ना। केवल वृंदावन धाम, और जहाँ पे इतना तक बताया जाता है कि केवल आप नाम जप करते हैं तो उस समय नाम जप करते हैं ना, तो धाम जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, उसका कई गुना हजारों गुना फल मिलता है नाम केवल जप करने से, है ना। इसीलिए भागवत भक्त जहाँ भी रहते हैं वो तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, है ना। विदुर जी बताते हैं जो वैष्णव होते हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं उसको तीर्थ बनाते जाते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, न्यू वृंदावन बना दिए, वहाँ पे भी तीर्थ है, तो जहाँ जहाँ गए वहाँ पे तीर्थ बन गया है। तो वैष्णव को ऐसा होते हैं, वैष्णव ऐसे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आप तीर्थ जाते हो लेकिन आपका केवल भ्रमण करने का, वो मैं गया नहीं कभी, एक बार जाके आ जाता, तो ये आपकी इच्छा है, ये आप कोई इसमें लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बताया गया है कि मन का भ्रम है केवल, मन हमारा जहाँ जितना दौड़ेंगे तो आप कितना तीर्थ यात्रा करेंगे। इसीलिए केवल वृंदावन धाम ये सब पूर्ण है, लेकिन फिर भी हमारा मति नहीं मानता। ठीक है जाइए, लेकिन भगवत इच्छा रखिए कि केवल भक्ति हो और कुछ भी ना, है ना, इंटेंशन ये रखिए, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की श्रीमद् भागवत महापुराण की गीताय